चलो बच्चों देखिए, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14C। क्वेश्चन नंबर 1 है, देव कैन रिमूव द वीड्स फ्रॉम गार्डन इन 15 डेज। सुभाष कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन वर्किंग टुगेदर। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो मिलेंगे वर्क वाले। कि बंदे ने वर्क और टाइम, वर्क और टाइम वाले। बंदे ने कोई काम किया, इतने दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। बिल्डिंग बनाई बंदे ने, 2 दिन लगे। ठीक है, चाय बनाई बंदे ने, ठीक है, कुछ टाइम लगा उसको फॉर एग्जाम्पल। और बंदे ने वीड्स हटाई गार्डन से, ठीक है, तो 15 दिन लग गए, इस टाइप से। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ज़्यादा दिन लेंगे तो काम ज़्यादा होगा, कम दिन लोगे तो काम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन में बंदे ने क्या है, वीड्स हटा दी ग्राउंड से। अगर मैं बोलूँ एक दिन में, तो एक दिन में बंदे ने कम वीड्स हटाई होंगी। जब मान लो एक गार्डन है, बंदे को सारी वीड्स रिमूव करने के लिए, वीड्स क्या होती हैं, अनवांटेड क्रॉप, तो बंदे को अनवांटेड क्रॉप गार्डन से रिमूव करने में 15 दिन लगे। तो एक दिन में उसने कुछ काम किया होगा, फिर दूसरे दिन भी कुछ काम किया होगा, फिर तीसरे दिन भी कुछ काम किया होगा ना। तो अगर दिन बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। बंदा ज़्यादा दिन, अगर देखो, 5 दिन में बंदा ज़्यादा काम करेगा, 4 दिन में बंदा कम काम करेगा। अगर हम सेम बंदे की बात कर रहे हैं, अभी सेम बंदे की, ठीक है, मान लो एक लड़का है, उसका नाम है देव। देव को मैंने कहा 5 दिन में कुछ काम करना है, तो 5 दिन में मान लो उसने ये 5 दिन में उसने मान लो ये काम किया, ठीक है। तो 4 दिन में जब काम करने की बारी आएगी तो 4 दिन में कम हो जाएगा, जब टाइम कम होगा तो कम। अब 6 दिन में बारी आएगी काम करने की तो दोबारा ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो, अगर दिन ज़्यादा तो काम ज़्यादा, दिन कम काम कम, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखो कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे मैंने देव की बात कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय देव टू डू दी वर्क। कोई काम है, वो काम करने में उसको कितने दिन लगे, 15 डेज। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में आपको क्या करना है, हैंस वर्क डन बाय देव इन 1 डे, 1/15। एक दिन में बंदे ने 1/15 काम किया। अब इसको समझिए, देखिए लिखेंगे ऐसे, लेकिन समझाने के लिए तो किसी और तरीके से आपको समझा रहा हूँ। 15 दिन में, 15 डेज में बंदे ने काम किया। अभी जो कोई काम है ना, इसको मैं न्यूमेरिक नंबर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इसको नंबर दिया 1। बंदे ने एक काम किया, जैसे बंदे ने गार्डन में से वीड्स को रिमूव किया, तो इस पूरे काम को हम बोल रहे हैं एक 1 वर्क किया, एक काम किया ना बंदे ने, एक काम किया, तो हमने 1 बोल दिया। 15 दिन में लेबर्स ने या बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई 15 दिन में, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, 15 डेज में बंदे ने बिल्डिंग बनाई है ना, तो 1 लिख देंगे कि बंदे ने एक काम किया। बंदे ने क्या काम किया, बिल्डिंग बनाने का काम किया। तो अब देखिए, इसी फॉर्मेट से हमें क्या करा, 15 दिन में बंदे ने एक काम किया, तो एक दिन में बंदा कितना काम करेगा, 1/15, 1/15। वर्क डन बाय देव इन 1/15। अगर अब आपको मैं बोलूँ, बताओ 4 दिन में कितना काम किया। 15 दिन में, अगर 15 दिन में बंदे ने एक काम किया, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का, तो 4 दिन में बताओ वही कितना काम किया 4 दिन में। तो पहले मैं निकालूंगा एक दिन में बंदे ने इतना काम किया, अब 4 दिन में बंदे ने कितना काम किया, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जैसे क्या करते थे। जब दिन बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, तो बंदे ने इतना काम किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4/15 हो गया। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन हम लिखेंगे ऐसे। अब देखिए, ये आपने कर लिया, वर्क डन बाय देव इन 1 डे कितना हो गया, 1/15 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, अब सुभाष की बारी आ गई। अब देखिए हम कैसे करेंगे, दोबारा से सुभाष के लिए, टाइम टेकन बाय सुभाष, ठीक है ना, सुभाष टू डू दी वर्क। इसने कितना किया भाई, 10 डेज में किया है। हैंस वर्क डन बाय सुभाष इन 1 डे। सेम 1 डे में क्या करेंगे, आंख बंद करके 1/10 इतना काम किया। ठीक है, एक दिन में देव ने इतना काम किया, एक दिन में सुभाष ने इतना काम किया। अब देखिए, अब हमें दोनों को सेम काम कराना है, मतलब मिलके काम करना है, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय देव एंड सुभाष, ठीक है, इन
1 डे। एक दिन में दोनों ने कितना काम किया, दोनों को करेंगे प्लस। देव ने इतना काम किया था एक दिन में, इसने इतना काम किया था एक दिन में, ये हो गया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 30, निकाल के देख लेना, 15 दूनी 30, 2 और यहाँ पे आएगा, सॉरी देखो 1 है ब्रैकेट ना, 1 ब्रैकेट ऐसे। तो अब यहाँ पे 10 के टेबल पढ़ेंगे 3 है बार, तो सॉल्व करेंगे 2 1 2 प्लस 3 अपॉन में 30, कितना हो गया ये 5/30। डिवाइड कर लो इसको 1/6, ठीक है। अब देखिए जब भी ये आएगा ना, तो जो नीचे होगा उतना ही टाइम लगा बेसिकली। अब ध्यान दो, दोबारा से मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। पहले आंसर लिख देता हूँ, उसका आंसर कितना आएगा। तो हम लिखेंगे हैंस टाइम टेकन बाय देव एंड सुभाष, कितना हो गया 6 days। टाइम टेकन बाय देव एंड सुभाष टू डू, और लिख सकते हो टू डू दी पीस ऑफ वर्क, ठीक है। किसी एक काम को करने के लिए दोनों का कितने हो गए 6 days हो गए। जैसे आपके एग्जाम्पल में ये जो मैंने लिखा है ना, इसमें सारी स्टेटमेंट, ये आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसी टाइप की स्टेटमेंट्स आपको बना के दे दी। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर, और कौन सा था, हाँ ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये आपका आंसर कैसे आया। देखो बच्चों, टाइम टेकन बाय देव टू डू दी वर्क 15 days था, वर्क डन बाय देव इन 1 day, 1 day में देव ने कितना काम किया है, इतना। तो ये 15 नीचे वाला क्या था, डेज थे, तभी नीचे आया। देखो टाइम टेकन बाय देव टू डू दी वर्क 15 days, ठीक है। जब हम इसको ऐसा बना सकते हैं तो इसको वापस से बनाएंगे तो ऊपर जाएगा ना। देखो जब आपने इसको ऐसा बना लिया तो इसको ऐसा बना लो वापस से, एक ही बात है। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 day में, ठीक है, अगर कहीं पे स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये स्टेटमेंट कहीं पर भी अगर मान लो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट कहीं पर भी, ये वाली स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है बच्चों, इसका मतलब है कि देव जो है, देव ने जो भी काम कंप्लीट किया है वो 15 दिन में काम कंप्लीट किया है, सिंपल। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, इसका मतलब है देव ने और सुभाष ने जो काम कंप्लीट किया है बेसिकली, ठीक है, वो उन्होंने 6 दिन में काम किया, 6 दिन में काम कंप्लीट किया है पूरा का पूरा। इसका बेसिकली ये मतलब होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका हूँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा उनको चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक समझाया है, ठीक है। देखिए ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट जो है काफ़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है जो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, सिंपल। पहले हम लिखेंगे कितना टाइम लगा, हम पहले क्या लिखते हैं, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ने दोनों ने काम किया मिलके, ए एंड बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। टू डू अ पीस ऑफ वर्क या टू डू द वर्क, सिंपल लिख दो, ठीक है। टू डू दी वर्क, कितना कोई एक काम है, इसको ऐसे लिख लो, सॉरी, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, जैसा आपको दिया होगा ना आप ऐसे लिख देना। टू फिनिश अ वर्क लिख सकते हो, टू फिनिश दी वर्क लिख सकते हो। टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम है, कितना टाइम लगेगा, 10 days, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है 1 का, क्या निकालना होता है, 1 का। तो हम लिखेंगे वर्क डन, उल्टा, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 day। तो 1 day में निकालते तो क्या हो जाता है, ये इसको 1/10 लिख देते हैं, 1/10। अब ये डेज नहीं है, 1/10 वर्क है, इतना काम करा है, वर्क डन, ये वर्क डन है इतना, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल सा। अब इसने हमें क्वेश्चन में बोला था ए अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 15 days, तो हम लिखेंगे पहले अगेन बी के, अब लिखेंगे ए के बारे में, टाइम टेकन बाय ए, अगर ए काम करता है अलोन, ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ए अकेला काम कर रहा है तो वही काम जब ए अकेला करता है तो उसको लगते हैं 15 days, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा ए, 1/15, ठीक है। लिखेंगे हैंस, जैसे ऐसे लिखा था, ठीक है, वर्क
डन बाय, ठीक है, ये कैसे रब हो गया, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। तो 1 डे में कितना काम किया बंदे ने, ठीक है, 1 डे में बंदे ने कितना काम किया, इसको ऐसे कर देते हैं बस 1/15। अब देखो बच्चों, इसको आप बोल देना 1, इसको आप बोल देना 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आपको किस पे फोकस देना है, इस पे देखो, 1 डे दोनों ने मिलकर इतना काम किया और 1 डे में अकेले इसने इतना काम किया। तो आप बोलना बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, या सिंपल लिख दो बाय 1 एंड 2 लिख दो, ठीक है। ये देखो, अब a प्लस बी कितना है हमारा, 1/10 है, और a कितना है मेरा, a मेरा देखो 1 डे में 1/15, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, हैंस a की जगह डालूंगा 1/15, 1/15 प्लस b इक्वल्स टू 1/10, बस इक्वेशन बन गई ना, a की जगह a डाल दिया, अगर b दिया होता तो b की जगह डाल देते, ठीक है। अब इक्वेशन है सॉल्व करना है, 1/15 को बॉर्डर पार करा लेंगे, ठीक है, 1/15 को बॉर्डर पार कराएंगे, देखिए तो b यहीं पे रह जाएगा, 1/10 यहाँ पे था, 1/15 को बॉर्डर पार कराया तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 30। अब ये 1 है तो 1 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट, ऐसे हो गया। 10 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स और 15 का पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 30। तो बी मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 3 माइनस 2/30 इक्वल्स टू 1/30। मैंने आपको सिखाया था, अगर ये नीचे जो नीचे आता है ना उतने ही दिन लगते हैं काम करने में, ठीक है। तो 30 आया है तो हम लिखेंगे, तो ये क्या है, ये बी ने, इसका देखो b इक्वल्स टू 1/30, इसका मतलब है बी ने एक काम 30 दिन में किया, बी ने एक काम 30 दिन में किया, इसका मतलब ये होता है। तो लिख देंगे हैंस बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ अ वर्क इन 6 days एंड सुदर्शन कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days। हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क टूगेदर, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मान लो क्या होता है कि 6 दिन में हमने एक काम किया, राइट, तो हम निकाल लेते थे एक दिन में कितना काम किया। तब 6 दिन में कोई वर्क किया तो उसको हम बोलते थे वो हमारा एक के बराबर है, मतलब एक काम किया हमने कुछ भी। तो एक दिन में कितना किया, 6 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 2 दिन में कितना किया, तो फिर यहाँ पे 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करते थे ना हम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 6 डेज में इसने कितना जो काम किया है, वर्क जो किया है, वो उसने कोई एक वर्क नहीं किया, उसने 1/5 वर्क किया है, मतलब इतना 6 डेज में बंदे ने इतना काम किया है, एक से भी कम। तो 1 डे में कितना करेगा, तो 6 से हम क्या करते थे डिवाइड, तो यहाँ पे तो 5 पहले से डिवाइड में, तो इसके साथ ऐसे कर देंगे डिवाइड, है ना। या फिर इसको ऐसे समझो, कितना हो गया 1/30 हो गया, इसको ऐसे समझो, डिवाइड करते थे ना, डिवाइड किससे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मुझे आपको पता है कि अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो इसको उल्टा कर देता है, इसके नीचे 1 है तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/5 से 30, दोबारा ये आ गया। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम नीचे लेकर आते हैं ना डिवाइड में, तो डिवाइड में पहले से 5 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर नीचे पहले से कोई नंबर होगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल है हमारा। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो आप इसको लिख सकते हो इस वाले, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या था, सेम पैटर्न था, सेम स्टेटमेंट थी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें एक ही काम की बात चल रही थी, मतलब 1 कंप्लीट वर्क की बात चल रही थी। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, 1 कंप्लीट वर्क की बात नहीं चल रही है, बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि 1/5 काम किया है, पूरे काम में से 1/5, पूरे काम में से 1/4, इस टाइप से। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे रानी के बारे में, हम लिखेंगे वर्क डन बाय रानी, ठीक है, इन 6 डेज। पहले हम 6 डेज में लिखेंगे कि 6 डेज में रानी ने कितना काम किया है, 1/5। सो वर्क डन बाय रानी इन 1 डे। 1 डे में कितना काम किया रानी ने, 1/5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 1/30, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे सुदर्शन का। तो अब लिखेंगे हम वर्क डन बाय सुदर्शन, वर्क डन बाय सुदर्शन इन 5 days।
तो 5 डेज में कितना काम किया सुदर्शन ने? 1/4। सो वर्क डन बाय सुदर्शन इन 1 डे। तो 1 डे में कितना काम किया होगा? 1/4 मल्टीप्लाई 5, 1/20। अब हम जब भी निकालते हैं एक साथ कितना काम किया तो हम 1 1 का लेते हैं कि दोनों ने एक एक दिन में इतना काम किया, तो एक साथ दोनों ने कितना काम किया बेसिकली, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों एक साथ काम करें, है ना, अगर वो एक साथ काम करें तो बताइए टेक टू कंप्लीट कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अब सिंपल आप करेंगे, लिखेंगे हम वर्क डन बाय रानी एंड सुदर्शन इन 1 डे। कितना हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/20। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 का और 20 का जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। मान लो अगर हमने इसको 2 से करा तो 15 आ गया, 10 आ गया, 2 से करा ये तो जाएगा नहीं, ये 5 आ गया, अब 5 से कर लो, 3 जा 1 जा, 3 से कर लो, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमारा 60 आ गया। कितना आ गया? 60। 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट। 30 का टेबल पढ़ो 60 बार, सॉरी 30 का टेबल पढ़ोगे 60 आ जाए 2 बार, 20 का पढ़ो 3 बार ताकि 60 आ जाए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3/60 इक्वल्स टू 5/60 डिवाइड कर लो, तो 1/5, 1 5, 5 2 10, 12, 1/12 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था बच्चों, कभी भी देखो, दोबारा देखो, एक दिन में चलो इससे इतना तो हमारा ये था, ठीक है। वर्क डन बाय रानी एंड सुदर्शन, रानी एंड सुदर्शन इन 1 डे। 1 डे में इन्होंने इतना काम किया, तो कितना टाइम लगा? 12 दिन लगे, क्योंकि जो नीचे होता है वो दिन होता है। 1 डे में इतना काम किया, 1 डे में इतना काम किया। उसी तरीके से 1 डे 1/30, 1 डे में सॉरी 30 दिन में एक काम कंप्लीट किया, 30 दिन में। 6 दिन में तो वो इतना काम करते थे, पूरा काम नहीं करते थे, 6 दिन में 1/5 करते थे। इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी वाली स्टेटमेंट होती है ना, देखो वर्क डन बाय रानी इन 1 डे इतना, इसका मतलब है सिंपली 30 दिन लगे एक काम करने में। इसमें क्या है? 20 दिन लगे एक काम करने में, दोनों को 12 दिन लगे एक काम करने में। हैंस टाइम टेकन बाय रानी एंड सुदर्शन टू कंप्लीट वर्क इक्वल्स टू 12 डेज, ठीक है। डेज, क्योंकि सारा हम डेज में बात कर रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया आंसर। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स, बी अलोन कैन डू इट इन 10 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क। देखो बच्चों सेम क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ पे एक काम की बात चल रही है। यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ था कि उसने 1/4 1/5, ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो जब पूरा काम उन्होंने किया है मिलके, मतलब पूरा काम किया हुआ है ना, तो हम कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे? जो हमने एग्जाम्पल नंबर 26 में, जो हमने फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी थी हमने, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम सिंपल करेंगे अपना रटा रटाया स्टेप। टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। कोई काम है जो मान लो इन्होंने फिनिश किया है, कितना टाइम लिया इन्होंने? 4 आवर। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम निकाल लेंगे कि दोनों ने, अब तीनों ने मिलकर काम कितना किया, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम? वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 डे। तो एक पूरा 4 घंटे लिए ना इन्होंने, 4 घंटे काम किया है, तो 1/4, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे समझो 4 घंटों में इन तीनों ने मिलके एक काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना किया? यहाँ पे 1 घंटे में कितना किया इन्होंने? 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे डी की जगह हम आर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर की बात चल रही है। 4 आवर्स तो हम आर लगाएंगे, 4 डेज होता तो हम 1 डे लगाते हैं, तो 1 आवर। तो 1 आवर में कितना किया इन्होंने? 1/4, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है कि ए अलोन कैन डू इट इन 12 आवर्स, ठीक है। तो मैं सिंपल अब लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम?
वर्क आप चाहो तो अब ऐसे लिख सकते हो अगर आप सीख गए तो, वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वर्क डन किया है इसने, ए ने 1/12, ठीक है, क्योंकि 12 है। बी ने कितना किया है 1/10। वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, बी ने कितना किया 1/10। ये आपको समझ में आ गया, सिंपल है। देखो 12 घंटे में ए ने एक काम कंप्लीट किया है, तो 1 घंटे में ए ने इतना काम कंप्लीट किया। वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम अपनी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे सिंपल, ठीक है। अभी देखो हम क्या करना है हमें, अब हम करेंगे, आप चाहो तो इसको बना सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 1 जैसे हमने पहले करा था एक बार, इसको बोल सकते हो 2 और इसको बोल सकते हो 3, ठीक है। अब आप लिखो यहाँ पे बाय 1, 2 एंड 3। हम इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों की इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा 1/4, 1 से आ गया, तीनों ने मिलकर काम किया इतना हो गया, ठीक है। ये हमारी तीनों ने मिलकर काम किया है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इतना हो गया 1/4, ठीक है। अच्छा, a की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ 1/12, एक जगह मैंने डाल दिया 1/12 प्लस b की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ 1/10, 1/10। सी की जगह पे सी लिखा रहने दो 1/4, ऐसे हो गया। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है कि एक ही जगह में नहीं डाला है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया 1/1, 2 एंड 3, ठीक है, बस काफ़ी है। अब क्या करेंगे, पहले सी को यहीं रहने देते हैं, नंबर है एक जैसे, इधर भेज देते हैं इनको। तो 1/4 है, या सिंपल इक्वेशन है, आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने आती होंगी, ठीक है। एक सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास ये, तो इसको करेंगे, यहाँ भेजेंगे तो 1/12, इसको यहाँ भेजेंगे तो -1/10, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे नहीं करता, मैं थोड़ी इसको जगह को और यूज़ करूँगा, थोड़ा पहले नीचे आ जाते हैं। अच्छा, सी 4 12 10, 4 12 10, इसका लेंगे हम एलसीएम, 2 से करते हैं 2 6 5, 2 से करते हैं 1 3 5, अब 3 से कर लो, फिर अगली बार 5 से कर लो, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, हमारा कितना आ गया 60 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आ गया मेरा 60। ऊपर कैसे लिखेंगे 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो 4 का टेबल पढ़ो कि 60 आ जाए, तो आएगा 15 टाइम्स में, 15 4 जा होता है 60। 12 का टेबल पढ़ो कि 60 आ जाए, तो आएगा 12 पंजे 60, तो 5 आएगा। 10 का पढ़ो कि 60 आ जाए, तो 10 6 जा होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे तो कितना हो गया सी मेरा 15 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस 15 -5 -6, और नीचे कितना है बच्चों 60। तो सी मेरा कितना हो गया 15 में से अच्छा 6 4 10 11, ठीक है। तो 15 में से 11 गए तो हमारे बचे 4, तो मेरा हो गया 4/60। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 4 1 जा 4, और नीचे 4 1 जा 4 और 4 1, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो 1/15 आ जाएगा, ठीक है। ये लो डिवाइड कर लो 1/15 आ जाएगा। तो सी मेरा कितना आ गया 1/15। क्या मतलब है इसका, 15 घंटे में बंदे ने एक काम कंप्लीट किया है, क्योंकि यहाँ पे घंटे की बात चल रही है, तो 15 घंटे में। तो जब ये आ जाएगा तो इसके बाद लिखेंगे हैंस हाउ मैनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क, हम कहेंगे सी अलोन, ठीक है, ये सी अलोन है, सी अलोन विल डू दी सेम वर्क इन 15 आवर्स, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4 सॉल्व, इसको करते हैं रब। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days, सी एंड ए इन 12 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ दे विल वर्क टुगेदर, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ ही वर्क्स अलोन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ए और बी कैन डू, देखो हमारे जो स्टेप्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया, हमारे जो स्टेप्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। कितने दिन में करते हैं बंदे ये 10 days में, ठीक है। हैंस वर्क डन बाय
ए एंड बी इन 1 डे। रटे रटाए स्टेप्स हैं बच्चों, ठीक है। कितना हो गया इसका, बस 1 लगा, ऐसे कर दो 1/10, ठीक है ना भाई। 10 दिन में एक काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में उस काम का 1/10 खत्म करेंगे बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना। ये हो गया। सेम करना है हमें आगे बी और सी के लिए। सेम टाइम टेकन बाय बी एंड सी टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कितने दिन में करते हैं बी सी मिलके, 15 डेज में करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो हेंस वर्क डन बाय बी एंड सी इन 1 डे। तो 1 डे में इन्होंने कितना काम किया, 1/15, ठीक है जी। भाई 15 दिन में काम कर रहे हैं बी और सी, तो एक दिन में कितना काम किया, उसका 1/15 ही किया इन्होंने, ठीक है। चलिए सेम हम करेंगे सी और ए के लिए, ठीक है ना। चलिए रटी रटाई हमें लाइनें लिखनी है आंख बंद करके, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब बचा सी और ए, ठीक है। तो दोबारा से बस आंख बंद करो और लिखते चलो, ठीक है, डरना नहीं है। टाइम टेकन बाय सी एंड ए। यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ, सी एंड ए बोलो या ए एंड सी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। टाइम टेकन बाय सी एंड ए, ये सी मेरा थोड़ा सही नहीं लग रहा, सी को पहले थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं। टाइम टेकन बाय सी एंड ए, हाँ अब समझ में आ रहा है। सी एंड ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ये कितने दिन में काम कर रहे हो, ये कर रहे हैं 12 दिन में, अच्छी बात है जी, ठीक है। 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में ये काम कर रहे हैं ऐसे। हैंस वर्क डन बाय सी एंड ए इन 1 डे। तो 1 डे में कितना काम करेंगे, 1/12, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है सर, अभी बस देखते जाइए क्या करना है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ दे विल वर्क टुगेदर। ए बी सी मिल के काम करेंगे, ए बी सी अगर मिल के काम करेंगे तो बताइए कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 लिख दो, बाय 1 2 3 करके लिख दो, या सिंपल लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहले देखो भाई कहाँ गया, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ए ने इतने एक दिन में इतना काम किया, बी और सी ने इतना काम किया, सी और ए ने इतना काम किया। एक काम करो यहाँ पे लिखो 1 सिंपल, 2 जैसे हम करते हुए आए हैं, ठीक है। 3 अब हम करेंगे ऐड 1 2 एंड 3, 1 2 3 को आप ऐड कर दो, ठीक है। सो ए प्लस बी ऐड कैसे करेंगे, याद रखना है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड वाला एक तरफ ऐड होगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, ऐसे ऐड करना है आपको, ठीक है। जब कभी भी आप इक्वेशन को ऐड करते हो, इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4, मान लो एक बार इक्वेशन है आपकी हो गई आपकी 3x = 6। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल ले लो 3x, तो इसमें ऐड होगा, 6 इसमें ऐड होगा, तो इसको ऐसे ऐड करते हैं 2x + 3x = 4 + 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है। काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है हमारा। चलिए इसको देखिए, एक बार ए, दो बार बी, सी बार, मतलब सब दो बार है। 2a + 2b + 2c, सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करने आती है, वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। सो 1 ब्रैकेट + 1 ब्रैकेट + 1 ब्रैकेट, ठीक है। 10 का टेबल पढ़ो 6 बार, 15 का पढ़ो 4 बार, 12 का पढ़ो 5 बार, ठीक है जी। चलिए अब देखो इस सब दो तो 2 को मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, a + b + c, ठीक है ना। 2 कॉमन आ गया, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 6 1 = 6 + 4 1 = 4 + 5 1 = 5 अपॉन में 60, ये आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, ये ऐसे है a + b + c, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15 होते हैं ना बच्चों, हाँ जी 15 ही होते हैं, 6 × 10 15, 15/60,
ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये है ना 2 को मैं यहाँ पे बॉर्डर पार कराऊंगा, तो बॉर्डर पार कराऊंगा तो डिवाइड में जाएगा ये 2, और डिवाइड में पहले से 60 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा है लॉजिक, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, 15/60, ये वहाँ पे, ये यहाँ पे आया डिवाइड में तो हो गया यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी 2 है, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 8th क्लास में हो, अगर आपको ये सिंपल से रूल नहीं पता ना तो कोई बात नहीं, सीख लेना, ठीक है। चलिए 60 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। चलिए 15 चौके 60, 2 15 1 2 4 8, सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 4 8, 1/8 हो गया। ठीक से लिखते हैं यार, मज़ा नहीं आया, जगह खत्म हो जाती है ना तो मज़ा नहीं आता यार। अब समझ नहीं आ रहा कैसे रब करूँ, क्या लिखूँ, देखो मज़ा ही नहीं आ रहा। अरे यार हटना तू, अरे यार क्या करें, जब जगह ही खत्म हो जाए तो कैसे बंदा काम कर रहा है। बहुत मुश्किल है भाई वीडियो बनाना ऐसे। बस बच्चों को लगता है अरे भाई हाँ सब्सक्राइबर हो गए इसके तो वीडियो चल रही है इसकी, तो ऐसे नहीं होता भाई, मेहनत इतनी लगती है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ जी, 1/2 4 8, इसका मतलब क्या है, ए बी सी ने मिल के 8 दिन में एक काम किया। ए बी सी ने मिल के 8 दिन में एक काम किया, ठीक है। तो इनको 8 दिन लग गए, तो हम लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा रब करके आगे लिखूंगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। हमारा ये आ गया था a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है, ए बी सी ने मिलके 8 दिन में एक काम किया, ठीक है। तो इसने बोलता ना हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, हम लिखेंगे ए बी एंड सी कैन फिनिश a piece of work in 8 days। ये हो गया। आगे देखिए इसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क इफ ही वर्क्स अलोन। तो बताइए बी अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लेगा। सिंपल, ए बी से कितना टाइम ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं हमारा 1/8, है ना। ये इतना ले रहे हैं, हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इतना ले रहे हैं 1/8। अब हमारा जो है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप हम जब पहले देखेंगे मुझे बी निकालना है, तो ए और सी कितना टाइम ले रहे थे, देखो यहीं से देख लो, ए सी कितना मैं रब कर चुका हूँ मगर मैं इजीली बता दूंगा। ए और सी कितना लेंगे, 12 दिन, मतलब 1/12, एक दिन में 1/12 काम करेंगे ए और सी। तो हमने लिखा यहाँ पे, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी ए बी प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1/8। इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो बी की जगह बी हो गया, ए प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दिया, मैंने ए और सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, कितना काम किया इन्होंने, ए प्लस सी ने, कहाँ गया 1/12, 1/12 इक्वल्स टू 1/8। हाँ जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने रब कर दिया, लेकिन इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बनाया था ना 1 2 3, तो 1 में मैंने डाला था ए और बी का, 2 में डाला था बी और सी का, उसमें डाला था 3 में मैंने डाला था सी और ए का। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में ले सकते हो /3, ठीक है, ऐसे करके, है ना। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हमारी बी यहीं रहेगा 1/8, इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो माइनस का 1/12, यहाँ पे कर लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, 8 और 12, 4 जा और 2 6 जा, अब 2 से 2 जा 3 जा, 2 से 1, अब 3 से, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 आ गया। 1 ब्रैकेट माइनस 1 1 ब्रैकेट, 8 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 8 3 जा 12 दूनी, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको रब करते हैं और इसको हम और करते हैं सॉल्व। तो इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो हो गया 3 - 2/24, आगे करते हैं 1/24। तो बी ने कितना किया, 1/24। क्या मतलब है इसका, बी ने एक काम 24 दिन में किया, हैंस टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क कितना हो गया, इक्वल्स टू 24। ये डेज में बात चल रही है ना, हाँ 24 डेज। ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 18 डेज। दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज व्हेन ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो भाई इसमें क्या है कि एक दो बंदे हैं ए बी, ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में काम करता है, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम किया, उसके बाद भैया जो ए था वो हो गया बीमार, तो
उसके बाद बेचारा बी था जिसको पूरा काम बचा हुआ कंप्लीट करना पड़ा। तो बताइए हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम कुछ करेंगे, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू डू अ पीस ऑफ वर्क। ए कितना टाइम लेता है भाई, 12 डेज लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस रटे रटाए स्टेप से हमारे वर्क डन बाय ए इन 1 डे। 1 डे में कितना काम किया बंदे ने, इतना काम किया। बी के बारे में लिखेंगे अब, टाइम टेकन बाय बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज, ठीक है ना। ये मेरा ऑफ है, ठीक है। चलिए हैंस वर्क डन बाय बी इन 1 डे। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, वो कर रहा है हमारा 1/18, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। ये मैंने आपको पहले बताया था, इसका क्या मतलब है, 18 दिन में, सॉरी 18 दिन में एक काम, 18 दिन में एक काम, 18 दिन में एक काम, 12 दिन में, मतलब ये कोई काम 12 दिन में कर रहा है, ये वही काम 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब दोनों ने 4 दिन मिलके काम किया। पहले हम निकालते हैं दोनों ने एक दिन में मिलके कितना काम किया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक दिन से सारा सॉल्व करते हैं। तो हम निकालेंगे, हाँ जी, वर्क डन बाय ए प्लस बी, या फिर आप लिख दो ए एंड बी लिख दो, चलो हाँ जी, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। 1 डे में कितना किया इन्होंने, ये दोनों को हम कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी, उसको हम चलो सॉल्व करें या इसको आगे सॉल्व करें, इसको आगे करते हैं। चलो चलो 12 और 18, इसमें क्या आएंगे एलसीएम देखते हैं, 6 9 3 9 3 3, तो 2 4 4 9 36 36, तो 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट। 12 का हम पढ़ेंगे टेबल 3 बार, 12 3 ज़ा 36। 18 का पढ़ेंगे टेबल हम 2 बार, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा 5, तो मेरा कितना हो गया ये 5/3 6, 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, 5/3 6, तो 5/3 6 हो गया। कितना 1 डे में, तो एक दिन में इतना काम कर रहा है। हैंस दोनों ने देखो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने 4 दिन मिलके काम किया। तो एक दिन में तो दोनों ने इतना काम किया है मिलके, 4 दिन में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 4 डेज, कितना हो जाएगा, एक दिन में इतना था, 4 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 अपॉन में 36, इतना काम किया है। 5 4 × 20 36, तो चाहो तो आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके भी कितना आ जाएगा हमारा 10, एंड देन ये आ जाएगा तकरीबन मेरा 10, एंड देन 5 से कर लो, 5 नहीं 4 से कर लो, 4 5/9 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। इतना छोड़ दो, डिवाइड कर लो जो भी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा अभी आगे देखिए, अब ध्यान दो बच्चों, 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है। पूरा काम किसको बोलते हैं हम, 1 को, 1 को हम बोलते हैं पूरा काम, 1 को क्या बोलते हैं पूरा काम। 12 दिन में एक काम, 18 दिन में एक काम, 1 को हम पूरा काम बोलते हैं। अब हमें ये देखना है, पूरा काम तो हुआ नहीं है ना। अब हमें ये देखना है कि कितना काम रह गया, तो 1 को बोलते हैं पूरा काम, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 20/36, रिमेनिंग वर्क। 1 में से क्यों माइनस कर रहा है, क्योंकि 1 को हम पूरा कंप्लीट वर्क मानते हैं, कि हमने पूरे काम को बोलते हैं कंप्लीट वर्क। देखो जैसे 12 दिन में इसने कंप्लीट कर दिया एक वर्क, 18 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो दोनों ने मिलकर इतना काम किया। बताइए इसका मतलब क्या होता है भाई, ये हमें 4 दिन की बात हम चल रही है, 4 दिन में इतना, तो कितना काम बचा, तो एक में से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, माइंड में बिठाने की कोशिश करो। 1 में से क्यों माइनस करा है, क्योंकि 1 को हम बोलते हैं कि 1 हमारा कंप्लीट वर्क है। जैसे अगर तुमसे बोला जाएगा 15 दिन में
राहुल 15 दिन में एक काम करता है, तो हम बोलेंगे 15 दिन में वर्क करता है राहुल। तो वर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क को हम 1 बोलते हैं कि 15 दिन में वो एक काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। 2 दिन में कितना करेगा, 1/12 मल्टीप्लाई 2। 3 दिन में 1/12 मल्टीप्लाई 3। 4 दिन में 1/12 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो अब इतना काम हो गया, 4 दिन में इन्होंने इतना काम किया, तो इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना वर्क अभी बचा हुआ है। तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 36, अभी आ जाएगा 36 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैंने सॉल्व कर दिया इसको। 36 माइनस 20, तो 36 में से 20 के तो कितने बचेंगे, हमारे बचेंगे 16। 16/36, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिमेनिंग वर्क हो गया 16/36। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। एलसीएम लिया तो 36 यहाँ पे है तो 1, 36 आएगा, ऐसे माइनस 20 है 1 आएगा, नीचे 36 ऐसे आएगा। तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए इतना काम बचा है, और ये काम करना किसको है, ये काम सिर्फ और सिर्फ बी को करना है, क्योंकि ए तो बीमार हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता, छुट्टी पर है फॉर एग्जाम्पल। बी को काम करना है, बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बी को करना है। ठीक है, तो बी को करना है ना, और बी काम कितना, एक काम बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, इसमें लिखा हुआ है। अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 18 डेज। बी किसी एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में काम करता है, तो वो इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ध्यान देना बहुत अच्छे से, हम लिखेंगे बी कैन डू, जैसे हमारा ये था ना, चलो बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। बी 18 डेज में काम कर सकता है कोई। अब पीस ओवर कितना है, एक काम, इसको बोलते हैं एक काम। ठीक है, बी एक काम 18 दिन में कर सकता है, हैंस बी कैन डू, ये हो गया इतना काम, 16/36, इसमें एक दिया था ना ऑफ अ वर्क, हाँ बुक में से मैंने देख लिया, जैसे आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में, रानी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ अ वर्क। तो बी कैन एक पीस ऑफ वर्क मतलब 1 मतलब 1 18 दिन में काम करता है। ठीक है, अब देखिए हैंस बी कैन डू 16/36 ऑफ वर्क, मतलब उस काम एक जो एक पूरा काम है उसका इतना हिस्सा कितने दिन में करेगा, इन 18 है मल्टीप्लाई 16/36, यहाँ पे आएगा डेज, इतने दिन में करेगा। समझ में आया। अब इसको अब डिवाइड कर लेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैंने ये करा 18 से करा मैंने इसको, 18 से 2 आ गया, 2 से इसको करा 8 आ गया, तो 8 डेज में कर सकता है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, 8 डेज में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज वॉज दी वर्क कंप्लीटेड, तो लिखेंगे इन हाउ मेनी डेज, इन 8 डेज, इन बड़ा बना दो, इन 8 डेज दी वर्क वॉज कंप्लीटेड। बस ये हमारा आंसर हो गया 8 डेज में। ठीक है, बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो इन 8 डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है ना, 1 डेज या 8 दिन में काम जो है खत्म हो गया पूरा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। थोड़ा जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ कुछ छोटा सा। मान लो एक चॉकलेट है, ठीक है, 10 रुपये की, तो मान लो अगर हाफ चॉकलेट की बात की जाए तो ये हाफ चॉकलेट कितने की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई हाफ, 5 रुपये की। भाई सिंपल सी बात है, एक पूरी चॉकलेट 10 रुपये की है, तो आधी चॉकलेट कितने की हुई, हिसाब लगाएं तो 5 रुपये की, तो सेम है। अब पीस ऑफ वर्क मतलब 1, तो एक काम को करने में 18 डेज लगते हैं उसको। ठीक है, तो उसी काम का अगर इतना हिस्सा किया जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 डेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 4 hours and 8 hours respectively. If both are open together in the empty cistern, how much time will they take to fill it completely? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हम करते आए हैं वैसा ही हम करेंगे। 2 पाइप्स हैं, इनलेट पाइप्स, ठीक है, ए एंड बी, समझ लो कि 2 मतलब काम करने वाले हैं। फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न, कोई एक एम्प्टी सिस्टर्न है। सिस्टर्न बेसिकली क्या होता है कि एक वाटर टैंक होता है जिसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोरेज वाटर टैंक आप बोल सकते हैं, बिल्डिंग में रखिए, फैक्ट्री में रखिए, जहाँ भी आपको रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ए एंड बी,
पहले ए है तो पहले 4 आवर्स, बी है तो 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप ए, या पाइप ए बोल दो सीधे, टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप ए टू फिल एन एम्प्टी सिस्टम, ठीक है, टू फिल एन एम्प्टी सिस्टम। कितना लगता है भाई इसको? 4 आवर्स, ठीक है ना, वही आपको दिख रहा होगा 4 आवर्स। हैंस वर्क डन बाय इनलेट पाइप ए इन 1 डे। सो 1 डे में भाई कितना होता है? 1/4। बेसिकली क्या होता है? 1/4 मतलब कि 1/4 काम किया जाएगा, ठीक है, 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप, अब आ गया बी का नंबर, बी टू फिल एन एम्प्टी सिस्टम को आप ये भी लिख सकते हो टू डू आवर वर्क सिंपली, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बस दोनों में एक ही लिखना, अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसे लिखना, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिखा टू कंप्लीट अ वर्क, टू कंप्लीट अ वर्क नीचे भी आप वो लिख देना। ये कितना लेता है? 8 आवर्स, ठीक है ना। हैंस देखो ये तो हमारे सारे रटे रटाए स्टेप्स हैं, 2-3 क्वेश्चंस करोगे सारे आपको स्टेप्स रट जाएंगे। अब तक हमने सारे जो, अब हम 7th क्वेश्चन पे आ गए, हमारे सारे के सारे जो हैं स्टेप सेम है, एक्सेप्ट इन क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया था बस, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। हैंस वर्क डन बाय इनलेट पाइप बी इन 1 डे, ठीक है, 1/8, 1/8 ऑफ दी वर्क, ठीक है, 1/8 काम किया जाता है, ठीक है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टम, मतलब कि कोई खाली है, मतलब वाटर टैंक है खाली, अब उसमें हमने दोनों को एक साथ चला दी टंकी, मतलब कि एक साथ हमने काम करना चालू कर दिया, दोनों दोनों पाइप ने एक साथ काम करना चालू कर दिया। तो वैसे ही है कि 2 बंदे होते थे, दोनों बंदों ने एक साथ काम करना चालू कर दिया, ठीक है, उसी टाइप से है, ये हो गया। तो अब निकालेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, ठीक है। 1 डे में दोनों ने कितना काम किया? तो दोनों ने काम किया 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम आएगा इसका 8, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, तो 4 का टेबल पड़ेगा 2 बार, 8 का पड़ेंगे 1 बार, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 + 1 अपॉन में 8 = 3/8, ठीक है, 3/8 हो गया। ये हो गया वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, दोनों ने इतना काम किया। तो मतलब आप देखो, अगर आपको याद हो बच्चों, जब आंसर हमारा देखो, इसका मतलब क्या है? एक काम किया है कितने में? 4 दिन में। इसने कोई काम किया है 8 दिन में। तो अब इसने क्या, ये ना थोड़ा मतलब वही उसी टाइप की क्वेश्चन बन गई, लेकिन ऊपर 1 नहीं आया, ठीक है। तो लेकिन हम करते क्या थे, जो नीचे आंसर आता था उसको हम लिख दिया करते थे। हम उल्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है 1/8, ठीक है, वर्क डन 1/8, तो टाइम कितना हुआ? 8 डेज। अगर आवर्स की बात चल रही है तो 8 आवर्स, ऐसे होता था। तो हम बेसिकली क्या करते थे, उसको उल्टा कर दिया करते, 8/1, तो 8/1 को हम सीधे 8 लिख सकते हैं। 4/1 को हम क्या लिखेंगे? सॉरी 1/4 को क्या लिखेंगे? 4/1, बेसिकली 4। 1/8 को क्या लिखेंगे? 1/8 को हम लिखेंगे 8/1, ठीक है, सॉरी ये रहा 1, ये 1/4 को हम क्या लिखेंगे? अरे कहाँ चला गया यार, कंफ्यूज मत होना बच्चों, डोंट वरी, दोबारा से समझाता हूँ, मैं भी कंफ्यूज ही हो गया आपको समझाते समझाते। हाँ जी, जैसे मान लो 1/4 है, इसका मतलब क्या है? 4, इसको उल्टा करते थे हम, 4/1 करते थे इसको, 4 डेज में एक काम 4 डेज में एक काम खत्म हो गया, है ना, ये हम करते थे इस टाइप से। तो देखिए उसी तरीके से हम करेंगे, इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हमने किया टाइम, हैंस टाइम टेकन, हाउ मच टाइम विल दे टेक, टाइम टेकन टू फिल, टाइम टेकन टू फिल इट कंप्लीटली, टाइम टेकन बाय ए एंड बी, पाइप लिखते हैं, चलो इसको हटाते हैं, टाइम टेकन, हैंस टाइम टेकन बाय
A and B to fill it completely. कितना टाइम लिया, इसका उल्टा कर दो, 8/3 आवर्स, इतना टाइम लिया दोनों ने, ठीक है, 8/3 आवर्स। अगर ऊपर 1 होता तो हम क्या बोलते, 8/1 आवर्स, मतलब 8 आवर्स लिया, ठीक है, 8/3 आवर्स लिए। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 8/3 आवर्स, देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका सिंपल, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 1 में था आपका कि देव था 15 दिन में काम कर रहा था, सुभाष था वो 10 दिन में काम कर रहा था, दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, तो वही है। एक पाइप 4 घंटे में काम कर रहा है, बी पाइप 8 घंटे में काम कर रहा है, दोनों ने मिलकर कितने घंटे में काम किया। बस फर्क ये है कि यहाँ पे 1 नहीं आया, तो 1 आता तो सिंपली आप क्या लिखते 8 आवर्स, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है ना कि 1 नहीं भी आया तो हम उल्टा करते थे बेसिकली, हम नीचे वाले को ऊपर लेके जाते थे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल इट कंप्लीटली 8/3 आवर्स। तो 8/3 आवर्स को हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूँ पहले, 8/3 × 60 हो गया मिनट्स, ठीक है। आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको वो आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में आया है। 8/3 मिनट्स हो गया, 8/3 × 60 मिनट्स हो गया, है ना। 1 आवर को अगर आपको चेंज करना है मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/3 को चेंज करना है तो उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको काटिए, इससे 20 आ गया, अभी कितना हो गया हमारा, 8 दूनी 16, 160 हो गया मिनट्स, ठीक है। तो 160 मिनट्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान दें तो 160 मिनट्स कितना होता है हमारा, 2 आवर्स, देखो 120 मिनट्स होता है हमारा 2 आवर्स के बराबर। अब कितने बच गए इसमें, बच गए हमारे इसमें 40, 2 आवर्स 40 मिनट्स। अगर आप पीछे देखेंगे तो यही आंसर आ रहा होगा। इसको मतलब यहाँ तक पहुँचने के, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के काफ़ी सारे तरीके हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। एक और तरीका देख लो, अगर सीखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपके डिफिकल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 2 2 ऐसे आएगा। डिवाइड करने के बाद 3 2 जा 6, 6 और 2 8, मतलब डिवाइड कीजिए, देखो ऐसे ऐसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बच गया तो 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 आवर्स, कितना हो गया 2 आवर्स। अब ये जो है ये भी आवर्स है, तो इसको मैंने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 तो 40 हो गया, 2 आवर्स 40 मिनट्स, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सिंपल है यार, 2 आवर्स 40 मिनट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टैप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 4 आवर्स वाइल द आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ द टैप एंड द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे समझेंगे अरे ये क्वेश्चन नंबर तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ना जी ना। टैप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न, ये फिल कर रहा है 4 घंटे में, वाइल द आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी इट, ये इसको खाली कर रहा है। तो एक टैप ए है जो जो एम्प्टी मतलब खाली सिस्टर्न है हमारे पास, वाटर स्टोरेज टैंक है खाली, उसको भर रहा है 4 घंटे में। पाइप बी क्या कर रहा है, एक आउटलेट पाइप बी है, वो उसको 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो बताइए हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल दिस सिस्टर्न इफ बोथ द टैप एंड द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो अगर हमने दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, मतलब कि एक पानी भर रहा है और एक पानी निकाल रहा है बेसिकली, तो बताइए उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। समझ गए, देखो कैसे लिखेंगे, पहले एक ही बात करते हैं। टाइम टेकन टू फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न, कितना 4 आवर्स। हेंस वर्क डन बाय ए, टैप ए। टाइम टेकन बाय टैप ए, यहाँ पे आप लिख सकते थे, मैं भूल गया लिखना, टाइम टेकन बाय टैप ए ऐसे लिख देना। टाइम वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर, कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप बी,
टू एम्प्टी सिस्टर्न। तो सिस्टर्न को तो एम्प्टी कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 आवर्स लग रहे हैं। हैंस वर्क डन बाय आउटलेट हाँ पाइप पी इन 1 आवर 1/6। माइनस का क्यों आया सर? माइनस का इसलिए आया क्योंकि वो पानी को खाली कर रहा है, उल्टा काम हो रहा है। एक देखो, ये हो गया वाटर टैंक, ये हो गया हमारा टैप ए, चलो ये हो गया बी, मान लो ये हो गया, मान लो नीचे बना देते हैं बी, ठीक है। ये पानी भर रहा है, ये यहाँ से पानी खाली कर रहा है भाई बी, ये पानी भर रहा है, और या मान लो बी यहाँ बना, तो ये पानी खाली कर रहा है, बी निकाल के फेंक रहा है पानी। तो मसला ये हुआ कि ये पानी भर रहा है, ये पानी निकाल रहा है, तो बी उल्टा काम कर रहा है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। याद रखना बच्चों, ध्यान देना इसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी है, ए और बी दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं, मान लो ये इसमें पानी भरा हुआ है, दोनों पानी को निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पानी भर रहा है इतनी मेहनत से, वो दूसरा बेचारा उसको निकालने में लगा हुआ है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे निकाल रहा है पानी को, तो ये पानी भर रहा है, ठीक है, अब ये पानी निकाल रहा है, उल्टा काम कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा उसमें। समझ में आया? इसको समझने के लिए अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है बच्चों। जिस तरीके से हमने किया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन सेम 26 है, लेकिन उसमें 3 जने की बात चल रही है, ABC की बात चल रही है, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26 है, तो इसको अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम्पल नंबर 26 भी आप समझ सकते हैं, दोनों सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 26 आपकी बुक में दोनों सेम है, दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है। माइनस किस लिए आया है? क्योंकि ये उल्टा काम कर रहा है, वो पानी भर रहा था, ये पानी निकाल रहा है, ठीक है ना, इसलिए उल्टा काम किया है इसने, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे वर्क डन बाय ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी मत लिखो यहाँ पर, टैप ए एंड ये लिखो यार, बाय टैप ए एंड आउटलेट पाइप बी इन 1 आवर। कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी वहाँ पे जगह थोड़ी खत्म हो सकता है आपको दिखे ना, तो 1/4 प्लस माइनस का 1/6, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/6, इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 12 एलसीएम आएगा, करके देख लो, देखो बेटा, 3 2 3 2 3 2 से 3 12 12 आ गया। अब 1 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट, 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए, 4 3 जा, 6 का पढ़ो 2 जा, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो गया इसमें? ये हो गया मेरा 3 माइनस 2 अपॉन में 12, तो 1 अपॉन में 12, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 12 घंटे में, घंटे की बात चल रही है किसकी? दिन की बात चल रही है, घंटे की, 12 घंटे में एक काम कंप्लीट किया इसने, तो 12 घंटे में काम कंप्लीट होगा। तो हमने बोला, इसने क्या पूछा था? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल दिस सिस्टम इफ बोथ द टैप एंड दी, हाँ हम लिखेंगे सिंपल, इसको हटा, हम लिखेंगे इट विल टेक 12 आवर्स, ठीक है। ये विल थोड़ा अच्छे से बनाए थे बच्चों, इट विल टेक 12 आवर्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पीछे चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 टैप्स A, B and C कैन फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक इन 12 आवर्स, 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग वुड 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी वाटर इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे, 3 टैप्स हैं, ठीक है ना। चलो लिखते हैं इसको, यहाँ पे कोई नेगेटिव काम नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक प्लस में माइनस में, तीनों एक सेम काम कर रहे हैं। जब सेम काम कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब सब में प्लस आता है बेसिकली, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे? जैसे अब तक हम लिखते आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ए का लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए टू फिल एन एम्प्टी टैंक, टू फिल एन एम्प्टी
वाटर टैंक, चलो भाई लो वाटर टैंक लिख दिया। कितना, पहले ए है तो पहले ये ए का, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। ए कितना है हमारा 12 आवर्स, ठीक है। अब हो गया हमारा हैंस वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, ठीक है। जब दिन की बात चलती है तो 1 डे करते हैं, अभी आवर्स की बात चल रही है तो 1 आवर करेंगे। तो 1 आवर में कितना काम किया इसने 1/12, ठीक है ना। 12 दिन में, सॉरी 12 घंटे में एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, टैंक भरने का एक काम कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/12, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ आपको ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए अब आ गए हम बी पे। टाइम टेकन, आंख बंद करके आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। रटी रटाई स्टेटमेंट्स हैं। टाइम टेकन बाय बी टू फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक। हाँ जी, बी को कितना टाइम लगता है, 12 के बाद हो गया 16, 16 आवर्स लगते हैं। हैंस वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी इन 1 आवर। तो 1 घंटे में बी ने कितना काम किया, 16 है, सो 1/16 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे अब सी का। टाइम टेकन बाय सी टू फिल एंड एम्प्टी वाटर टैंक। हाँ जी, सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है हमारा 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स। somebody is calling me, let me check। चलिए घंटी बजने दीजिए, अगर मैंने घंटी रोकी तो बस मेरा फिर ये गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। टाइम टेकन बाय सी टू फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक 24 आवर्स। हैंस वर्क डन बाय बी, सी निकाल लेंगे। हैंस वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, ठीक है जी। सो 1 आवर में सी कितना काम करेगा, ये करेगा 1/24, ठीक है जी। अब हमने सबका निकाल लिया। अब इसने क्या बोला था, हाउ लॉन्ग वुड 3 टैप्स टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर हमने सबको एक साथ ओपन कर दिया तीनों टैप को, तो बताइए कैसे, मतलब तीनों एक साथ अब काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ए बी एंड सी, ठीक है। वर्क डन बाय ए बी एन सी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ए बी एन सी इन 1 आवर। तो कितना हो जाएगा, तीनों को प्लस कर देंगे, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 48, ठीक है। अब 1 लिखेंगे ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लेना जैसे निकालते हैं 12, 16, 24 ऐसे, ठीक है। मैंने तो जल्दी से बस कैलकुलेट कर लिया माइंड में, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए 12 का टेबल पढ़िए कि ये आ जाए 12 4 जा, 16 का पढ़िए कि ये आ जाए 3 जा, 24 का पढ़िए कि 48 आ जाए 2 जा, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो कितना हो गया 4 + 3 + 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, अपॉन में कितना है 4 8। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 4 5 6 7 8 9, 9/4 8। क्या आगे सॉल्व होगा, हाँ जी 3 से कटेगा, 3 अपॉन में 1 और 3 6 जा 18। ये हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे सॉल्व नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, इतने घंटे ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 12 घंटे में एक काम किया, 16 घंटे में एक काम किया, 24 घंटे में एक काम किया, तो टाइम निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे हैंस टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 3/12,
16 है, ठीक है। ये आवर्स में आंसर आया, तो इसको हम ठीक बना लेते हैं, मल्टीप्लाई 60 कर दो तो मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। क्यों सर, जब भी हमें आवर्स को चेंज करना होता है मिनट्स में तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कुछ हो सकता है, 3 एकम 3, 3 चौक 18, हाँ जी। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं क्या? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूँ, तभी तो मैं सोचूं गलत कैसे हो रहा है ये। अरे इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, इसको उल्टा करना पड़ता है, ऊपर ऐसे आता है बच्चों, ये गलती मत कर देना, ठीक है। 60 मिनट्स, मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ जो गलती मैंने की है, लेकिन मैं कभी कभार जानबूझ के एडिट नहीं करता, ताकि आपको पता चले कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने मिस्टेक करी और फिर मैंने आपको बताया कि ये मिस्टेक नहीं करनी, घुमाना होता है इसको जब टाइम की बात करते हैं, क्योंकि वर्क है ये, घुमाना पड़ता है। अब 3 से इसको करो 20, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 16 दूनी 32, 320 मिनट्स हो गए, मिनट्स, ठीक है। अब हम इसको आंसर को अगर हम ठीक से लिखना चाहें कि हम कितने हो गए, तो देखो बच्चों 300 मिनट होते हैं हमारे 5 घंटे। आप डिवाइड करके सिंपल करो ना इसको। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको 60 से डिवाइड करा, इससे ये कटा, अब ये हो गया हमारा फॉर एग्जांपल 6 5, ये इससे कट गया, और 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा होता है हमारा 30, तो 5 आवर्स हो गया और 20 मिनट बच गए, 5 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स के बाद जब मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं। जब आवर्स को कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ सिस्टम हैज 2 इनलेट पाइप्स ए एंड बी व्हिच कैन फिल इट इन 8 आवर्स एंड 6 आवर्स respectively. An outlet pipe C can empty the full cistern in 4 hours if the pipes A, B and C are opened simultaneously in the empty cistern. How much time will they take to fill the cistern completely? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। असिस्टन, एक सिस्टम है मतलब कि एक होता है वाटर टैंक, जैसे आपकी छत पे टंकी जो लगी होती है पानी की टंकी काली कलर की, मोस्टली ब्लैक होता है लेकिन अब तो और भी कलर्स आते हैं वाइट एंड ऑल। तो ठीक है, जैसे एक आपकी छत पे होती है ना एक टंकी लगी होती है बेसिकली वो, या फिर कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, पानी को रखा जाता है, ठीक है, यूज़ करने के लिए बिल्डिंग में स्पेशली। अ सिस्टम हैज़ 2 इनलेट पाइप्स, वो जो एक पानी की टंकी है, मैं सिस्टम को पानी की टंकी बोल रहा हूँ, जो पानी की टंकी है उसमें 2 पाइप हैं, पाइप ए एंड बी, विच कैन फिल इट इन 8 आवर्स एंड 6 आवर्स। पाइप ए अगर आप चालू करोगे ना तो 8 घंटे में वो पूरी की पूरी पानी की टंकी को भर देगा। पाइप बी जो है वो 6 घंटे में भर देगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक और पाइप है पाइप सी, वो क्या कर सकता है, वो 4 घंटे में अगर आपने उसको ऑन कर दिया तो 4 घंटे में पूरा पानी निकाल देगा उसका, टंकी का, पानी की टंकी का, ठीक है। इफ द पाइप्स ए बी सी आर ओपन साइमल्टेनियसली, ये कह रहे हैं कि अगर इन द एम्प्टी सिस्टम, अगर खाली टंकी में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी तीनों को एक साथ अगर हम ओपन करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ओपन करेंगे, तो बताओ कितना टाइम लगेगा पाइप को भरने में। मतलब कि पाइप ए पाइप बी दोनों मिलके पानी भर रहे हैं और पाइप सी पानी निकाल रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अब तक जो हम करते हुए आए हैं हम वो लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है पाइप ए के बारे में, ठीक है। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू डू अ वर्क, मतलब एक काम करने में पाइप को कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे, 8 आवर्स, ठीक है, एक काम करने में बेसिकली। देखो 8 घंटे में पाइप ए एक काम करता है, कोई भी एक काम है, वो काम क्या, पानी भरने का, उसको हम पूरा एक कंप्लीट काम बोल रहे हैं। वो कंप्लीट काम कितने में करता है, 8 घंटे में एक काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 घंटे में काम निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। ये लॉजिक तो आपको पता है ना, अगर 8 घंटे में इतना काम हो रहा है तो 1 घंटे में 1/8 काम हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल में समझाया इसमें, ठीक है। चलिए तो हमने ये लिख लिया, टाइम टेकन बाय पाइप ए टू डू अ वर्क 8 आवर्स। अब हम निकालेंगे वर्क डन, कितना काम किया गया 1 घंटे में, ठीक है। वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर, ठीक है। जब घंटों का दिया हो तो 1 आवर निकालेंगे, मिनट का दिया हो तो अगर बोलते 8 मिनट 6 मिनट तो हम 1 मिनट 6 मिनट इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/8, सॉरी 1/8 हो जाएगा हमारा बस, ठीक है। 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा हमारा 1/8, कितना काम किया। इसी तरीके से पाइप बी का निकालेंगे, पाइप सी का निकालेंगे, ठीक है। पाइप बी की बारी,
पहले टाइम लिखेंगे, टाइम टेकन बाय पाइप बी टू डू अ वर्क। आवर का मतलब एक काम, कितने घंटे में करता है भाई वो, 6 आवर्स में करता है। ठीक है, हैंस लगा दो यहाँ पे, हैंस। ये इसका फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी टाइप से आपको फॉर्मेट लिखना है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट ये लिखना है आपको, वर्क डन। कोई और भी लिख सकते हो अगर इससे अच्छा आपके पास है, मतलब कि एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे फॉर्मेट लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा। वर्क डन बाय पाइप अ बी, ठीक है, इन 1 आवर। सो 1 आवर में पाइप भी कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा। ठीक है, अब आएगी पाइप सी की बारी। सबसे पहले टाइम लगाते हैं, कितना टाइम ले रहा है वो, टाइम टेकन बाय पाइप सी टू डू अ वर्क। वो कितने घंटे ले रहा है, वो ले रहा है हमारे 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे ले रहा है। हैंस वर्क डन बाय, ठीक है, पाइप सी इन 1 आवर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से, देखिए हो जाएगा 1/4 है ना, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि आप खुद देखो ना, ये देखो ये पानी की टंकी है, ये तो पाइप ए हो गया, ये पाइप बी हो गया, और मान लो पाइप सी हो गया। ये पाइप ए और पाइप बी पानी भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये पाइप सी पानी निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब उल्टा काम कर रहा है, इसलिए माइनस होगा। मतलब जो एफर्ट्स ए और बी लगा रहे हैं पाइप मिलके, वो उसका उल्टा काम कर रहा है, तो वो माइनस होगा क्योंकि पानी निकाल रहा है। और हमारा काम क्या है, हमारा काम है पानी भरना। देखो, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द सिस्टम, पानी भरना हमारा काम है। तो जो हमें काम करना है उसके अपोजिट काम कौन कर रहा है, सी काम कर रहा है, इसलिए उसको माइनस में करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली आपको लिखना है, ये तीनों का हो गया, मगर हमें निकालना है तीनों का मिलके काम करेंगे। वर्क डन बाय पाइप्स ए बी सी टुगेदर, तो एक साथ, ठीक है, इन 1 आवर। देखो, वर्क डन बाय पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर, मतलब कि पाइप ए बी सी मिलके अगर काम करेंगे 1 घंटे में, तो कितना काम करेंगे, देखिए 1 आवर में कितना करता है, 1/8 करता है ये, प्लस 1 आवर में कितना करता है, 1/6 करता है। सबका आपको प्लस करना है ना, प्लस ये कितना करता है, ये करता है -1/4। इस तरीके से सबको प्लस कर देंगे भाई। एक पाइप, देखो तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों का काम ऐड हो जाएगा ना, मिलके काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले तो ये ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 1/8 प्लस 1/6, ठीक है, माइनस 1/4। अब 8 6 4 का आपको एलसीएम लेना है, 8 का 6 का 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से करते हैं इसको। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, ठीक है, 3 से चला जाएगा, 4 जा 1 जा 2 जा, ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 जा 1 जा 1 जा, और 2 से चला जाएगा 1 जा 1 जा 1 जा 1 आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 12 2 जा होता है हमारा 24। तो इसको रब कर देते हैं, 24 हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हो गया था हमारा, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 24। ठीक है, अब देखिए 1 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट, 8 का टेबल पढ़ोगे 24 आ जाए, 8 3 जा 24, 6 का पढ़ो 24 आ जाए, 6 4, 4 का पढ़ो 24 आ जाए, 4 6 जा। ठीक है, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 3 1 जा 3 होता है, प्लस 4 1 जा 4 होता है, और माइनस 6 1 जा 6 होता है, वन में 20। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 कितने होते हैं हमारे, 7, 7 में से -6 करेंगे तो 1/24, 1/24। तो वर्क डन बाय पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में इन्होंने कितना काम, मतलब 1 घंटे में तीनों ने मिलकर कितना काम किया, 1/24। तो हमें निकालना था कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द सिस्टम कम्प्लीटली, मतलब पानी की टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो बच्चों, अगर आप एक काम करो, यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में पाइप ने कितना काम किया, 1/8। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो इतना काम किया है, अगर मैं इसमें टाइम इसका उल्टा कर दूँ, तो इसके बाद मैं वापस से यहाँ चले जाऊँ, तो अगर इस स्टेप के बाद मैं वापस यहाँ चले जाऊँ तो 8 है ना, 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि एक काम
पाइप ए ने 8 घंटे में किया है। इसका मतलब क्या है, एक काम पाइप बी ने 6 घंटे में किया है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है, चलो माइनस का, फिर भी एक काम पाइप सी ने 4 घंटे में किया है। तो यहाँ पे क्या है, एक काम पाइप ए बी सी ने 24 घंटे में किया है। तो हमारा टाइम आ गया, तो हम निकाल देंगे हाउ मच टाइम, टाइम रिलेटेड है ना, टाइम, मेरी जगह थोड़ी खत्म हो रही है इसलिए बस मैं लिख रहा हूँ टाइम कितना लगेगा इनको, 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे पूरी स्टेटमेंट, हैंस टाइम टेकन बाय पाइप्स, तो इसको रख देता हूँ, टाइम टेकन बाय पाइप्स ए बी एंड सी टू फिल दी सिस्टम कंप्लीट, इट फिल्स 24 आवर्स। ठीक है, ये आप लिख देना ऐसे, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए